नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम की बेस्ट बुक। यानी कहने का मतलब जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको लगे कि सारा कंटेंट पढ़ा हुआ और उन्हीं कंटेंट में से आपके क्वेश्चन है वो आए। तो मैं आज उन्हीं कुछ पुस्तकों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो कॉमन बुक्स है, फिर हम बात करेंगे जो परीक्षा विशेष है, यानी कहने का मतलब एग्जाम स्पेसिफिक है। यानी यूपीटीए का एग्जाम हो रहा है तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या राजस्थान डब्ल्यू का हो रहा है तो कौन सी बुक है वो पढ़नी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर सक्सेस। चलो एक बार मैं आपको बुक्स के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरी खुद की लगभग 46 बुक्स है, जिसमें से 11वीं 12वीं सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें एग्रीकल्चर की बुक्स मेरी ही चलती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो प्लांटेशन क्रॉप के लिए मेरी टेक्स्ट बुक्स हैं जो कॉलेज में आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की भी टेक्स्ट बुक है। तो ऐसे करके कई सारी टेक्स्ट बुक भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की ही पुस्तक आप लोगों को बता रहा हूं। वैसे तो जनरली कभी हम हमारे क्वालिफिकेशन का या बुक्स का गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है जब क्विज चलती है तो बच्चे पूछते रहते हैं इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, इसके लिए कौन सी पुस्तक है वो पढ़ें। चलिए तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर सक्सेस की। इस बुक में आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे। एक तो कृषि विज्ञान का जो भी बेसिक है, कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, उनसे जुड़े हुए संस्थान हैं, चाहे वो राज्य स्तर पे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो भी, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, सिटी है, प्रकाशन है, जो भी बेसिक चीजें होती है। उसके अलावा बीज है, खरपतवार है, सिंचाई है, कृषि मौसम विज्ञान है, फसल प्रणाली है, खेती के प्रकार है, फसलों का वर्गीकरण है, वो सब बेसिक में। फिर सस्य विज्ञान आपका पूरा है, मृदा विज्ञान आपका पूरा है और उद्यान विज्ञान पूरा है। जो भी बीएससी और एमएससी पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके आधार पर इसको डिजाइन किया गया सब्जेक्टिव बुक है ये, ठीक है। पहले जो इसका एडिशन आता था उसमें एनिमल हस्बेंड्री साथ में था, अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री साथ में नहीं रखा गया है, उसकी बुक अलग कर दी गई है, ठीक है। अब हम क्या है, जब भी नया एडिशन आता है ना उसका कवर पेज चेंज कर देते हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना आए। तो इस कवर पेज की आपके पास बुक है तो इसका मतलब वो अभी नए एडिशन वाली बुक है, ठीक है। और इससे पीछे वाले हैं तो वो फिर पीछे के एडिशन का। अब एडिशन में क्या होता है, हर बार भाई कुछ ना कुछ ऐड या सुधार तो होता ही है। पशुपालन की बुक है वो अलग कर दी गई, ये भी पूरी की पूरी सब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। मतलब इसमें सारे टॉपिक है वो आपके दिए हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री के। चाहे आप कोई राज्य स्तर का एग्जाम दे लो, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर का कोई भी एग्जाम है वो दे लो, तो सारे के सारे यानी अपने स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई सा भी एग्जाम देते हो तो किसी भी स्टेट के हो, देखो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटली चीजें होती है, ये नहीं बदलने वाली होती है। तो ऐसा नहीं है कि जी हाँ इस स्टेट के लिए अलग बुक, इस स्टेट के लिए, ये आपका मतलब एक बहकावा ही होता है अपने आप में। स्टेट के डेटा होते हैं, स्टेट की वेराइटीज होती है और स्टेट की कुछ कंडीशंस होती है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो वो चीजें इनमें नहीं डाली हुई, वो जब हम क्या करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव बुक के किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो ये इन सब्जेक्ट की रामबाण बुक है, सभी सब्जेक्ट्स की बताएंगे, एग्जाम स्पेसिफिक भी आप लोगों को बताएंगे। अब यहां पे मैंने आपको कृषि के 4 मेजर पार्ट बता दिए। ये है एग्रीकल्चर सक्सेस ब्लैक बुक, वास्तुनिष्ठ पर्सन, कृषि विज्ञान के सभी विषय शामिल। अब ये वास्तुनिष्ठ पर्सन के इसमें सारे विषय शामिल है, चाहे वो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, पशुपालन है, चाहे अनुवांशिकी व पादप प्रजनन है, चाहे प्रसार शिक्षा है, चाहे कृषि अभियांत्रिकी है, चाहे हम बात करें मछली पालन है, चाहे अपने बात करें कि जैसे एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, ला कल्चर है, मशरूम का भी पार्ट है इसके अंदर। यानी कृषि के जितने भी विषय उन सब के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मिक्स है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसमें। भाई मान लो कि कल को आपको एक सा एग्जाम दे रहे हैं कि उसमें मछली पालन नहीं है तो आप मछली पालन वाले छोड़ दो बस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए द बेस्ट है। द बेस्ट इसलिए है
क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो आपको शाम को 8 बजे की क्विज में करवाए जाते हैं, और उस क्विज में यह दावा किया जाता है कि कोई सा भी एग्जाम दे लो 80% 70% क्वेश्चन उसी क्विज से पढ़ेंगे, और पढ़ते भी हैं। अभी आपने यूपी पीएससी वाला एग्जाम देखा, एनएससी का एग्जाम जो पीछे हुआ था अब तो रिपीट हो रहा है, उसमें देखा, इफको के एग्जाम में देखा, या राजस्थान एओ के एग्जाम में देखा, तो उन एग्जाम में उन क्विज से 70 से 80% क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे यूट्यूब वाले इसके अंदर शामिल है। प्लस मैं बात बताऊं तो जो हमारा एमसीक्यू का महासंग्राम बैच चलता है, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर शामिल है। तो ये तो है ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए। अब जैसे मैं बात करूं जैसे टीए स्पेशल, अब टीए स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक की बात कर रहा हूं। टीए स्पेशल ऑब्जेक्टिव, टीए की सब्जेक्टिव बुक का भी पैकेज है पूरे का पूरा, है ना। उस पैकेज पे तो जाके अभी सारी बातें नहीं बता सकता, सब्जेक्टिव बुक का भी पूरा पैकेज है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें यूपी ट्रिपल एससी टीए की, तो ये टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की हुई है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है कम और इसमें सब्जेक्ट है ज्यादा। देखो यहां जो क्वेश्चन है ना, जो यूपी स्पेशल को छोड़ के जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो इसमें भी है। अगर आपके पास ये बुक है तो उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं, यूपी स्पेसिफिक नहीं आएंगे भाई। लेकिन उसमें तो लिमिटेड से सब्जेक्ट है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए ऑल कॉम्पिटेटिव है, चाहे वो कोई से भी स्टेट की। अभी मैं ऐसी ही बात आपको राजस्थान आरपीएससी डब्ल्यूओ के लिए बताऊंगा, तो आरपीएससी डब्ल्यूओ की इंग्लिश और हिंदी में, ये तो इंग्लिश का यहाँ पे स्टिकर है, हिंदी में मतलब ये तो अभी मार्केट में आने वाली है, लेकिन हिंदी की जो बुक है हमारी ब्लैक बुक है, जो ऑब्जेक्टिव बुक है भाई आरपीएससी डब्ल्यूओ, है ना, इसकी हिंदी माध्यम की भी ब्लैक बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, और उसमें पूरा राजस्थान डब्ल्यूओ के अकॉर्डिंग ही सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है ना वो आपको इस बुक में तो मिलेंगे, क्योंकि ये तो ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए, राजस्थान स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, ऑल ओवर आप मिलते हैं इसके अंदर। हाँ, ये सिर्फ डब्ल्यू को टारगेट करेगी, राजस्थान डब्ल्यू को। ये यहाँ पे कवर पेज है वो इंग्लिश मीडियम का, ये हिंदी मीडियम की भी बुक है ना, हिंदी की भी है, इंग्लिश की तो अभी आने वाली है, और हिंदी वाले ने तो मार्केट में धूम मचा रखा है ना, तो ये हिंदी माध्यम की भी बुक है, और जो पूरे राजस्थान डब्ल्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की हुई है। चलिए, तो ये आपको बता दी टीए की ऑब्जेक्टिव बुक है, कंप्लीट उसी के सिलेबस पर आधारित है। अब कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम आगे होगा 2026 में, उसकी ये सब्जेक्टिव बुक है, ब्लैक बुक नाम है भाई, जो ब्लैक कलर की उनका नाम ही ब्लैक बुक है, क्योंकि काला जादू और इसमें से सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लैक बुक है। ठीक है, नाम ब्लैक बुक है, लेकिन ये लेने के बाद भविष्य उजाले में होता है। ठीक है, तो कृषि पर्यवेक्षक का कंप्लीट सिलेबस, अब देखो कंप्लीट सिलेबस में 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 25 जीके के होते हैं, 60 एग्रीकल्चर के होते हैं। एग्रीकल्चर के भी तीनों सब्जेक्ट के, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन के 20-20-20 होते हैं। तो पूरे सिलेबस की ही एक बुक है, हिंदी भी शामिल है, जीके भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, उद्यानिकी भी शामिल है, सस्य विज्ञान, कंप्लीट सिलेबस शामिल है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ऑलरेडी मार्केट में खूब चल रही है, खूब डिमांडेड है, आप रिव्यू लेकर ही बुक खरीदें। कोई भी बुक परचेज करते हो ना, पहले आसपास वाले से किसी से पूछा करो भाई इनके कंटेंट में कितना दम है। मैंने कहा ना अभी मेरी 46 से ऊपर बुक है, जिनमें से ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव इधर उधर से कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कॉपी पेस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो मैं बता रहा हूं गुणगान नहीं करते। सीबीएसई में 11-12 में मेरी बुक चलती है, इंग्लिश मीडियम की जो बुक होती है, तो वो तो भाई थोड़ा सा अचीवमेंट लेके जी मेरा ये है वो, ऐसा कुछ नहीं बताते हम, वो तो अब बुक्स की बात आ गई है इसलिए बता दिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। राजस्थान जीके की संकल्प कोचिंग के द्वारा पब्लिश की गई बुक है, जो हमारे साथ ही कोलैबोरेशन में की गई है, और ये सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये वाली, ये कृषि पर्यवेक्षक तो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो राजस्थान जीके ये ए और डब्ल्यू के लिए हमने बुक निकाली थी, एओ का एग्जाम तो हो गया, डब्ल्यू में सिलेबस वो का वही है, तो ये भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करें बाकी सब्जेक्ट, जैसे अनुवांशिक एवं पादप कार्यकी, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, तो कंप्लीट आपकी सब्जेक्टिव भी है, और इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पे है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे, तो इसमें सब्जेक्टिव भी है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल है। बाकी सभी बुक्स में यही पैटर्न है, जय प्रौद्योगिकी की भी हिंदी मीडियम की बुक है, लास्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल है। कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, सूत्रकर्मी विज्ञान की एक बुक है। उसके अलावा अपने बात करें कृषि अभियांत्रिकी की बुक है, इनमें भी लास्ट में क्वेश्चन है भाई ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बुक है ये सारी की सारी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र, पादप कार्यकी, कृषि वानिकी। अब देखो इन बुक्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। कृषि पर्यवेक्षक में तो शुरू से लेकर अंत तक
आज तक जितने भी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है, लिखा हुआ है भाई, ये आपके पिछली कृषि पर्यवेक्षक की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो कृषि अर्थशास्त्र की भी है, पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी की भी है, कृषि वानिकी की भी है, इसके अलावा कृषि प्रसार शिक्षा, इन सब में भी पहले सब्जेक्टिव है फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया हुआ है, बाहर कुछ नहीं जाना है। कृषि प्रसार शिक्षा, मत्स्य विज्ञान तो बहुत कम सिलेबस में होती है, जैसे एएफ वगैरह में होती है, बाकी तो बहुत रेयर है। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी और कृषि सांख्यिकी, तो ये बुक्स भाई आपकी सारी की सारी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो आपको जिस प्रकार की बुक चाहिए आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से जाकर एक्सेस कर सकते हैं भाई, परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन होगी आपके पास, नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, वहां पे बुक और नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आप इंडिविजुअल बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वैसे जानकारी तो दे दी है, लेकिन फिर भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं जी, ये पूछते रहते हैं जी हमें एक सैंपल पेज भेज दो, एक कंटेंट भेज दो। पॉसिबल नहीं है इतना भाई, इतना समय नहीं होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके पास भी नहीं होता है। आपके आसपास किसी न किसी मित्र दोस्त के पास ये बुक जरूर मिलती है, तो उनके पास से देखिए, कंटेंट्स पहले तसल्ली करिए, फिर आपको लगता है कि ठीक है फिर आप इनको ऑर्डर करिए, है ना। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे, मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया कि आप हमेशा देखते हो क्विज में बोलते रहते हैं इस एग्जाम के लिए ले लें क्या, इस एग्जाम के लिए लें, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने कुछ एग्जाम स्पेसिफिक बुक बताई है, जैसे ये और उसके अलावा मैंने राजस्थान डब्ल्यू की हिंदी, यहाँ इंग्लिश की इन्होंने लगा दी है कवर पेज, लेकिन ये हिंदी में भी आरपीएससी डब्ल्यू की ब्लैक बुक जो ऑब्जेक्टिव है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत डिमांडेड बुक है ये। तो ये एग्जाम स्पेसिफिक भी बता दी और ये सभी का एग्जाम के लिए रहती है। एग्रीकल्चर कभी चेंज नहीं होता, मैंने कहा ना, डेटा चेंज होता है, कुछ वेराइटीज होती है अपने स्टेट की और कुछ सिनेरियोज और होते हैं, तो बहुत ही हल्का सा पार्ट होता है, बाकी सभी चीजें एक ही रहती है। वीड थोड़ी बदल जाएगा, है ना, यूपी हो गया और राजस्थान हो गया तो यहाँ स्टेट बदलते ही वीड पढ़ना थोड़ी भूल जाओगे, या एमपी में आप चले गए तो वहां कोई अलग तरह के वीड थोड़ी है भाई, हम है तो धरती पर रहे और धरती में भी भारत में ही है, कहीं दूसरी जगह भी नहीं है। तो जनरली क्या है, ये सारी चीजें आपकी कॉमन होती है, तो इन बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीटीए के लिए अब एग्जाम स्पेसिफिक मैंने यहां पे डिस्कस नहीं किया है, जैसे यूपीटीए का अपना अलग पैकेज है, एमपीआरएचयू का अपना अलग पैकेज है, तो पैकेजेस का मैंने यहां पे डिस्कशन नहीं किया है। तो वो एग्जाम स्पेसिफिक भी आपको मिल जाती है, कहां पे मिलती है भाई, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, वहां पे कंप्लीट आपका पैकेज ऑर्डर भी है और उसके अलावा एक एक सिंगल बुक भी मैंने आपको बता दी है। मतलब पैकेज ऑर्डर का मतलब जीटीए के लिए पैकेज बनेगा, यूपी पीएससी के लिए पैकेज बनेगा, राजस्थान डब्ल्यू के लिए पैकेज बनेगा, एमपी आरएचयू के लिए बनेगा, छत्तीसगढ़ आरएचयू के लिए, आरएयू के लिए ये बनेगा, एएफओ के लिए ये बनेगा। तो कंप्लीट वहां पर आपको देखोगे तो पता लग जाएगा। फिर भी कुछ नहीं पता लगता है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इंग्लिश मीडियम की बुक्स की बात आए तो वो एक अलग से सेशन में आप लोगों को बताई जाएगी, ये हिंदी मीडियम वालों को बताई, इंग्लिश मीडियम की भी ये सारी की सारी सेम बुक अवेलेबल है, जो हिंदी मीडियम में है वो सेम की सेम इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ हिंदी मीडियम की बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको हिंदी मीडियम की ही बताया। ये सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, आप इंग्लिश मीडियम में भी बुक है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई तसल्ली करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।